दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल MS रीजनिंग क्लास 756 इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये रीजनिंग की पार्ट 27 है। बाकी वीडियो मेरे चैनल अपलोड है। यदि आप नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। ये सारे प्रैक्टिस सेट जितने ही आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी करे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देरी करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, ऑड वन आउट का विषम विकल्प का चयन करें। आखिर इन चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा विषम है, अलग है, भिन्न है, हमको ये बताना है। देखिए ABD यानी अहमदाबाद और सूरत, राजकोट, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में कौन कौन से स्थान स्थित है? अहमदाबाद, सूरत, राजकोट। तो ये तीन जो है ABD यानी सी को छोड़ के बाकी सभी कहाँ स्थित है? गुजरात में। लेकिन ऑप्शन सी एक ऐसा है जो कि ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी जो झलरापाटन है ये राजस्थान में स्थित है। तो इनमें से विषम ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी डेट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सभी जो स्थान दिए रखे हैं, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, ये स्थित है गुजरात में, लेकिन झलरापाटन जो है वो है राजस्थान में। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और हाँ, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है सीरीज का 10 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 22, फिर क्वेश्चन मार्क जगह कौन सा ऑप्शन में से आएगा हमको ये बताना है। तो आखिर इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा हमको ये बताना है। तो क्या इसका लॉजिक क्या लगा, चलिए देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, इनको लिख के इनके बीच की गैपिंग कितनी है तो हमें फटाक से इसके लॉजिक पता चल जाएगा। तो देखिए 10 और 15 के बीच में कितनी गैपिंग है, 5 की इसमें बढ़ोतरी, मतलब 10 में 5 जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, और फिर 19 हो गया, मतलब 4 जोड़ा गया, फिर 19 में 22 हुआ यानी 3 जोड़ा गया। तो आप इसमें लॉजिक देख रहे हैं, 5 4 3, 5 4 3, मतलब 5 फिर 1 उसमें घटा गया, 4 जोड़ा गया, फिर 4 में से 1 घटा गया, 3 जोड़ा गया। मतलब अब यहाँ कितने जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 1 जोड़ेंगे। मतलब ये क्रम में घटते जा रहे हैं लेकिन जोड़ रहे हैं। यानी हम 22 में 2 जोड़ेंगे, 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 में यहाँ जैसे हमने 1 जोड़ेंगे सीरीज के अकॉर्डिंग, लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा 25। यानी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ए 24 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में ये दे रखा है लॉजिक, ये पहले 5 इसमें स्टार्टिंग हुई है 5 से, फिर 4 होगा, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, 2 पे हमने जैसे ऐड किया मिलेगा 24, 24 में हम 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 25। यानी ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, थर्ड दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, 12 का संबंध जो 146 है वही संबंध हमें इन चार ऑप्शन के नहीं, एक का संबंध 443 से होगा। तो लॉजिक क्या लगा है हमको ये देखना है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, देखिए सबसे पहले हम इसको लिख के देखते हैं क्या लॉजिक है। देखिए 12 का संबंध 146, यदि 12 का हम स्क्वायर कर दें और उसमें 2 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा, मतलब 12 का स्क्वायर 144 होता है और 2 ऐड करेंगे 146 हो जाएगा। अब सेम यही लॉजिक हमें करना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा, तो लगभग अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441, और इसमें जैसे हमने 2 प्लस होता है और स्क्वायर करके 2 प्लस करें 443 हो जाएगी। यानी ऑप्शन सी डेट इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको मैं सोल्यूशन एकदम सॉल्व करके बताती हूँ। 21 का स्क्वायर करना है प्लस 2 करेंगे, 441 में हम 2 जोड़ेंगे 443। ठीक है, तो इसमें हमने 21 का स्क्वायर किया, इसमें आगे वाले यही पूछ रहा था कि आखिर कितना स्क्वायर करें कि हमें इतना आ जाए। तो हम 21 का स्क्वायर करेंगे, 2 जोड़ देंगे 443 हो जाएगी। यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? 21 रखा जाएगा। ठीक है, जितने स्क्वायर हैं आपको ज़रूर याद करना है, क्योंकि ये रीजनिंग में तुरंत ही हमें करना होता है, काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, याद रहे तो। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि असंगत अक्षर समूह का चयन करें। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखा है ABCD। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा अक्षर समूह ऐसा है जो विषम है? 4 में देखिए EVE जो है उसका रिवर्स है, E क्या है उसका रिवर्स V है। सो इसी तरह से देखिए ABCD 4 ऑप्शन दे रखा है। B देखिए J क्यों है, J जो है वो Q का रिवर्स है। ठीक है, ऑप्शन C देख रहे हैं GT, G और T दिया और G जो है वो T का रिवर्स है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। MX का रिवर्स नहीं है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी डेट इज करेक्ट हो जाएगा। M का रिवर्स होता है N और यहाँ X दे रखा है, X का रिवर्स होता है C, यानी C का रिवर्स क्या होता है? X। यहाँ M की जगह N हो जाए, बट यहाँ दे रखा है X, यानी इसमें विषम कौन सा है? D। बाकी सभी क्या है? रिवर्स दे रखा है, बट इसमें रिवर्स नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है महिला रिश्तेदार चाचा, ठीक है। तो इस चार ऑप्शन में कौन सा सेम को ये बताएं। सबसे पहले रिश्तेदारी आप जान लीजिए। देखिए रिश्तेदार जो होते हैं उसमें चाचा, मामा, मौसी, नानी, दादी, फूफा, बुआ, ये सारे जो हैं वो रिश्तेदार के अंतर्गत आते हैं। आपको यहाँ बता दूँ महिला जो यहाँ दे रखा है, जैसे कि मैंने कहा दादी, मामी, मौसी, ये सब महिला ही हैं। तो कुछ महिला जो हैं वो रिश्तेदारी में आएंगी, क्योंकि कुछ ही महिला तो आएंगी रिश्तेदारी में, जैसे दादी है, मौसी है। तो इसको हम इमेज के जरिए से आपको बता दें कि रिश्तेदार इस प्रकार से मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। क्या किया है, इसको आरेखित कर दिया, एक वृत्त से आरेखित किया है रिश्तेदार को। अब बात करें चाचा, जैसे मैंने कहा अगर इसकी जगह पुरुष होता तो जैसे महिला को मैंने थोड़ा में रखा, उसी तरह पुरुष में रखे होते। बट यहाँ डायरेक्ट चाचा मतलब एक रिश्तेदार का नाम चाचा, उसका पद बता दिया, यानी चाचा तो इसके अंदर ही आ जाएंगे, रिश्तेदार ही तो होते हैं चाचा। तो चाचा के अंदर रिश्तेदार के अंतर्गत ही चाचा आएंगे। अब बात उठती है महिला की। जैसे कि मैंने बताया कि जो बुआ, मौसी, ये सब महिला ही के अंतर्गत आती हैं। तो ये महिला को इस प्रकार से रिश्तेदार को टच करते हुए आएंगे, मतलब कुछ ही महिला रिश्तेदार है। इस आई होप आपको ये अरेख आपको समझ में आ गया होगा। जो चाचा है वो रिश्तेदार के अंतर्गत ही है, क्योंकि डायरेक्टली उनका बता दिया गया है कि ये चाचा के पद में है, तो वो रिश्तेदार ही होते हैं चाचा, तो इसके अंतर्गत ही आ जाएगा। रही बात महिला की, जो महिला है वो कुछ ही महिला रिश्तेदार हो सकती, सभी नहीं हो सकती। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। थैंक यू।